बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल पे नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे तरीके से करवाया जाएगा कि आप एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड बी सी। बच्चों ये कह रहे हैं फिगर में कॉर्ड ए बी, ये वाला कॉर्ड, और कॉर्ड बी सी। कॉर्ड वो होता है कि जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, सेंटर से पास नहीं होता। बच्चों ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड बी सी इक्वल हैं, तो फिर क्या करना है, इज ए बी आर्क इक्वल बी सी, क्योंकि ये आर्क ए बी और बी सी इक्वल होगी, एक पार्ट। फिर एंगल भी देखना है हमने, और फिर आगे ये वाला कार्ड देखना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। ये हमें फिगर गिवन है बच्चों। इस फिगर में बात करिएगा कॉर्ड ए बी, ये हमारा कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड बी सी के, ये गिवन है ना। ठीक है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड बी सी गिवन है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए, सिंस कॉर्ड ए बी, ये बच्चों कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना बच्चों। जब कॉर्ड इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो ठीक है, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है ना बच्चों, ये देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, ये, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, ये बच्चों इक्वल होती है। जब कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। सिंस कॉर्ड ए बी इक्वल टू बी सी, सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो आर्क ए बी, अब हम ये लिखेंगे आर्क ए बी, ये हमने प्रूव करना था, इक्वल है आर्क बी सी के। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी बच्चों इक्वल होंगी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा पार्ट था बच्चों। सेकंड हमें ये बताना है बच्चों, इज एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल बी पी सी के बच्चों। अब हमने बच्चे इसमें ये बताना है कि एंगल ये वाला ए जो सेंटर के साथ बन रहा है, ए पी बी और बी पी सी, बच्चों ये देखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, हमने ये दोनों एंगल देखने हैं इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ये कॉर्ड्स क्योंकि इक्वल है ना, ये कॉर्ड्स ए बी और कॉर्ड्स बी सी इक्वल हैं, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल बनते हैं ना सेंटर के साथ, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड बी सी। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, तो देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंगल्स, ठीक है, फ्रॉम सेंटर आल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों आर्क्स, ये कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ये कॉर्ड्स और ये कॉर्ड इक्वल है, तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है जो सेंटर से बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं सो एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल बी पी और सी के बच्चों। थर्ड पार्ट है, इफ ए बी आर्क लेस है ए डी से। ठीक है बच्चों, अगर ये आर्क लेस है ए डी से, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन corresponding chords,
कॉर्ड्स। बच्चों कह रहे हैं अगर ए बी की आर्क, ये वाली बात, अगर बच्चों ए बी की आर्क जो है ये वाली, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कर दूँ, अगर बच्चों ये वाली आर्क की बात करें, अगर ये वाली आर्क लेस है इस आर्क से, तो इनके कॉर्ड्स में क्या जो है ना, कॉर्ड्स में क्या रिलेशन होगा बच्चों, ठीक हो गया। सिंस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ए बी आर्क लेस है ए डी से ना, तो हम कहेंगे सो कॉर्ड ए बी लेस होगा कॉर्ड ए डी से बच्चों, ठीक है, याद रखना। अगर ये आर्क लेस होगी इस आर्क से, तो ये वाला कॉर्ड भी बच्चों, ए बी कॉर्ड भी लेस होगा कॉर्ड ए डी से बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इन द फिगर, ये हमें जो फिगर गिवन है ये वाली, ए सी आर्क इक्वल टू बी डी आर्क। बच्चों ए सी आर्क ये वाली, इसकी बात हो रही है, ये ऊपर आर्क लगी है ना, ए सी आर्क इक्वल है बी डी आर्क है, ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड दोनों पैरेलल है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों थोड़ा सा लिख लिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन क्या है, ठीक है, हम लिखेंगे गिवन, हेडिंग देते हैं गिवन। गिवन क्या था बच्चों, गिवन ये था कि ये वाली आर्क, आर्क ए सी इक्वल है आर्क बी डी, ठीक है। गिवन है आर्क ए बी ये आर्क है बच्चों, आर्क ए बी इक्वल है आर्क बी डी, ये हमें गिवन है। जब बच्चों आर्क इक्वल होंगी ना, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कॉर्ड्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास बच्चों ए बी जो कॉर्ड होगा ये इक्वल होगा सी डी कॉर्ड के, ठीक है। कॉर्ड ए बी इक्वल होगा कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल होंगी तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने बच्चों प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये वाला ए बी ये जो ए बी कॉर्ड है ये पैरेलल है सी डी कॉर्ड के, ठीक है बच्चों। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, कि एक दूसरे को कट नहीं करते बच्चों। अब हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, अब हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, हम ज्वाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। ए को डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, ए को हमने डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए को हमने ये हम ए को डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और बी को हम बच्चों सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, बी को हमने ये हमने सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू बी बच्चों, इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ए को डी के साथ और सी को बी के साथ हमने बच्चों ज्वाइन कर लिया है। अब स्टेटमेंट और प्रूफ हम करते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन, ये थ्योरम की तरह बच्चों प्रूव करेंगे, ठीक है। जिस तरह थ्योरम प्रूव करते हैं उसी तरह हमें प्रूव करना है, स्टेटमेंट और रीजन से हम इसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक बच्चों ट्रायंगल बन गई, हमारे पास सेंटर है ना ओ, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ओ ए और सी बच्चों, ओ ए और सी आ गई। अच्छा बच्चों कंस्ट्रक्शन में ना हमने इसको भी ज्वाइन करना है ना, ए को हमने सी के साथ भी ज्वाइन करना है और बी को हमने डी के साथ भी ज्वाइन करना है, ठीक है। हमने ये, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ओ ए सी। अब करेंगे ट्रायंगल ओ ए सी क्रॉसपोंडिंग, इसको ले रहे ट्रायंगल ओ बी और डी बच्चों, इन दोनों को क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। आप देखो इस ट्रायंगल का देखो ओ ए, ठीक है, इस ट्रायंगल का हमारा ओ ए इक्वल होगा इस ट्रायंगल के बच्चों ओ बी के, इस ट्रायंगल के
ओ बी, इसको ब्लू से कर लेते हैं, इसको ब्लू से कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओ बी के इक्वल होगा, उस ट्रायंगल का ओ ए इस ट्रायंगल के ओ बी के बच्चों इक्वल हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा रेडियस हो गया ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसका हमारा बच्चों ओ ए इसके हमारे ओ बी के इक्वल होगा, ये रेडियाई हो गया। अब इस तरह इसका ओ सी इक्वल है ओ डी के, ओ सी इक्वल है बच्चों ओ डी के, ये भी क्या होगा, रेडियाई हो गया। रेडियाई लिख दो या रेडियस ऑफ सर्कल लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के। ये बच्चों देखो गिवन था, ये गिवन में हमने लिखा था ना, ये आएगा इसके आगे लिखेंगे गिवन लिखा गया, ठीक है। आपको पता है जी, जब किसी ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल हो जाएंगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। इसका मतलब कि ये हमारे पास बच्चों ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ओ बी डी के। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है। तीनों साइड इक्वल है तो इस तरह हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट होंगी बच्चों। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो हमारे पास ये वाला एंगल बच्चों, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी ओ डी के बच्चों, ठीक है। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ठीक है। ये क्या हुआ, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। जब दोनों बच्चों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है, जब दोनों ये एंगल इक्वल हो गए ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फिर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। हमने बच्चों यही प्रूव करना था और इसमें ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर, ये बच्चों गिवन जो फिगर है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये कॉर्ड बच्चों ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे। ये कॉर्ड इसलिए हैं क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहे ना, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी पे। इफ ए बी एंड सी डी इक्वल हैं, अगर हमारे पास बच्चों ये कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो आर्क है, आर्क ए सी ए बी, ठीक है, ये वाली आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क ए बी ये इक्वल है आर्क ए सी डी के इक्वल है। ये हमने बच्चों प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह पिछला किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बाकी इतना अदरवाइज कोई चेंज नहीं है इतना बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। गिवन हमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन यहां से लिखना है, देखो ना, इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। हम यहां लिखेंगे कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है बच्चों। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये हमारा बच्चों गिवन हो गया, ठीक है। गिवन क्या है, जो हमें गिवन था कॉर्ड ए बी ये वाला और कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी बच्चों, इसका नाम दे दिया पी है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है बच्चों, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट कि हमारे पास जो ए बी की आर्क है बच्चों, ये वाली आर्क इक्वल है सी डी की आर्क के इक्वल है बच्चों। ये आर्क है, ए बी आर्क की तरह है, यहां से लेकर यहां तक बच्चों। ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास, ठीक है बच्चों, इसको इस तरह करना, ये ए बी की आर्क, ये वाली आर्क बच्चों, और ये सी डी की आर्क, ये इसकी आर्क ग्रीन तो कर लूँ, ये आर्क इक्वल है, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक ए बी की आर्क और यहाँ से यहाँ तक सी डी की आर्क, ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं। ये हमने बच्चों प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है। हम बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं ओ को
ए और बी के साथ इस तरह ज्वाइन करते हैं, ओ को ए के साथ और बी के साथ बच्चों। ठीक है, हम यहां लिखते हैं ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ठीक है, ओ को ए और बी के साथ किया बच्चों, और सेम इसी तरह ओ को हम करेंगे सी और डी के साथ। ओ को हमने करना है, अब इसको मैं ब्लू से कर लेता हूं, इसको हमने करना है ये सी के साथ और ये हमने डी के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस तरह ओ को सी और डी के साथ भी ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और ज्वाइन ओ टू सी एंड डी। पहले ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन किया, फिर ओ को सी और डी के साथ बच्चों ज्वाइन कर दिया बच्चों। अब हम स्टेटमेंट और रीजन लेंगे, प्रूफ। ठीक है, यहां हम स्टेटमेंट रीजन जिस तरह पिछले हमने प्रूफ किया था बिल्कुल उसी तरह हम इसको भी प्रूफ करेंगे बच्चों। स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बच्चों, हम दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं। एक ये वाली कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली एक बच्चों ट्राइंगल बन गई। ये देखो एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं ट्राइंगल बच्चों। दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ये वाली ओ सी और डी। दूसरी कौन सी बन रही है बच्चों? ओ सी डी बन रही है। ट्राइंगल ओ सी और डी बन रही है बच्चों। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बने हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इस ट्राइंगल का बच्चों ओ ए इक्वल होगा, ठीक है, इस ट्राइंगल के ओ ए इक्वल होगा इस ट्राइंगल के, ये देखो ये वाली येलो वाली है ना, ये वाली, ये ट्राइंगल ये अलग है। इस ट्राइंगल का ओ ए इक्वल होगा इसके ओ सी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये रेडियाई हैं। इसको क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सर्कल हो गए, ये रेडियस हो गए सर्कल बच्चों। अब इस तरह इस ट्राइंगल का बच्चों ओ बी इसके ओ डी के इक्वल होगा। हम लिखेंगे ओ बी इक्वल है ओ डी। ये भी हमारा क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल मतलब ये भी रेडियस है। ठीक है, ये और ये है ना, ये और ये दोनों ये रेडियस हो गए बच्चों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें गिवन था ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल है सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी और ए सी डी इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये हमें क्या है? गिवन है। अब तीन साइड इक्वल होगी ना, हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ सी डी। बच्चों जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है ना, तो इनके एंगल जो होंगे ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, इनके एंगल क्या होंगे? ये वाले भी कॉन्ग्रेंट होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए, इसका पहले करो, चलो इसका करो पहले, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के बच्चों। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। जब एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चों, तो हमारे पास ये आर्क्स भी इक्वल होंगी। सो हम लिख सकते हैं आर्क ए बी इक्वल होगी आर्क सी डी के। जब ये दोनों बच्चों एंगल इक्वल होंगे ना, तो हमारे पास आर्क ये वाली ए बी और आर्क सी डी इक्वल होगा। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। ये हम इसके आगे लिखेंगे साइड 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 पास्टुलेट, इस तरह। ठीक है, साइड साइड पास्टुलेट हो गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों ये थ्योरम था जो कि हमने प्रूव कर लिया बच्चों। ठीक है, ये इसके सामने लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, कंसीडर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल हैं, एक बच्चों एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक का 4 सेंटीमीटर है। सेंटर्ड एट पी एंड क्यू, एक का सेंटर बच्चों पी है और एक का सेंटर है हमारे पास क्यू है। ठीक है, जो 2 सेंटीमीटर रेडियस है इसका सर्कल पी है और जो 4 सेंटीमीटर है इसका सर्कल सेंटर जो है वो क्यू है बच्चों। ए बी आर्क एंड सी डी आर्क आर देयर आर्क सच दैट, ये जो आर्क है बच्चों ए बी और सी डी, उनका एंगल सेंट्रल एंगल देखो, एंगल ए पी बी ये सेंटर में बन रहा है ना, एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी इक्वल है। उनके बच्चों सेंट्रल एंगल इक्वल है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है आर्क ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट। क्या दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट होंगी? पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया था। फर्स्ट पार्ट है
आर्क ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखें क्या लिखा है, कंसीडर टू सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सेंटर्ड उनका एक जो सर्कल है उसका सेंटर P है और एक सर्कल जो है उसका सेंटर है हमारे पास बच्चों Q है, ठीक है। उनकी जो रेडियस गिवन है बच्चों 2 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहा गया है कि एंगल APB, ये हम बच्चों एक यहाँ पे A ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं B, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल AP और B, यहाँ पे ये दोनों, ये इस तरह ये एंगल AP और B, ये बच्चों हमारा जो एंगल बन रहा है एंगल APB और एंगल यहाँ बन रहा है CQD, ये वाला CQ और D बच्चों, इन एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल दोनों इक्वल हैं बच्चों, एंगल APB और एंगल CQD आर इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, और सेंटर क्या है इज इक्वल टू P, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। और R2 है हमारे गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर क्या है Q है बच्चों, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल APB इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है एंगल CQD के बच्चों। अब हमने बच्चों इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है, हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली आर्क्स, ये वाली आर्क और ये वाली दोनों आर्क्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक, कॉन्ग्रुएंट हैं। आर द आर्क्स AB एंड CD, ये दोनों की बात हो रही है, और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब बच्चों ये दो सर्कल हैं हमारे पास, एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। अब इनके सेंट्रल एंगल सेम है लेकिन इनके रेडियस डिफरेंट है बच्चों, इनके सेंट्रल एंगल सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। अगर रेडियस भी सेम होते तो हमारी ये आर्क्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है, दोनों आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होती, एक जैसी होती। क्योंकि इन दोनों सर्कल के रेडियस डिफरेंट है ना, ठीक है, बेशक सेंट्रल एंगल सेम बेशक हो जाए लेकिन इन दोनों के रेडियस डिफरेंट है तो ये दोनों आर्क्स बच्चों इक्वल नहीं होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, लिखेंगे AB आर्क एंड CD आर्क, ठीक है बच्चों, AB आर्क एंड CD आर्क आर नॉट कॉन्करेंट। क्यों? बिकॉज बोथ सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस है, ठीक है, रेडियाई भी कह सकते हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे पास बच्चों दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूव करना था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, व्हाट इज रिलेशन what is the relation between the lengths of arc AB and arc CD बच्चों। सेकेंड पार्ट है, दोनों की लेंथ का हमने रिलेशन फाइंड करना है कि इन दोनों में क्या बच्चों रिलेशन है, इन दोनों में कितना है, ठीक है, मतलब एक की लेंथ और दूसरी की लेंथ कितनी है, ठीक है बच्चों। याद रखना अगर बच्चों रेडियस डिफरेंट होगा ना तो लेंथ भी उसी तरह डिफरेंट होगी, ठीक है बच्चों। और अभी हम निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB का निकालने का फॉर्मूला होता है R थीटा, R1 थीटा, R1 और थीटा बच्चों, ठीक है, इसको हम थीटा कह लेते हैं ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, R1 थीटा हो गया लेंथ ऑफ। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास बच्चों
2 थीटा आ गई। आप सेम इसी तरह कर देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क सी डी। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क सी डी, इसका भी फार्मूला हो गया R2 थीटा। तो ये जगह लेंथ ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, R2 की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 4 थीटा हो गया। ये हमारे पास हो गया 4 थीटा हो गया बच्चों। अब हमने रिलेशन निकालना है ना, क्या निकालना है, ठीक है, रिलेशन निकालना था कि इन दोनों में क्या रिलेशन है लेंथ में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सी डी ओवर लेंथ ऑफ ए बी। जब दोनों का रिलेशन निकालना ना बच्चों, उनको रेशो ले लेते हैं उनमें। ये हो जाएगा 4 थीटा और ये हो जाएगी बच्चों 2 थीटा। थीटा थीटा कर गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया लेंथ ऑफ सी डी ओवर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चों लेंथ्स क्या है, लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल है। लेंथ आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो जो इसका रेडियस बढ़ेगा और इसका रेडियस भी बढ़ेगा, दोनों के रेडियस बढ़ते जाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी बच्चों। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और 6 है, तो इनके प्रोपोर्शन है, जितनी रेडियस बढ़ता जाएगा ना, ये 2 है और 6 हो जाएगा, तो फिर इसी तरह प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। मतलब लेंथ आपस में प्रोपोर्शन है, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उनकी लेंथ भी उसी हिसाब से बच्चों बढ़ती जाएगी बच्चों। ये था हमारा सेकेंड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है, अच्छा थर्ड पार्ट है बच्चों, शो दैट ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी क्यू डी सिमिलर। इस लफ्ज़ को बोलते हैं सिमिलर है बच्चों। ठीक है, ये देखो ये बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी क्यू, इसको साथ ज्वाइन कर दो ना, ये वाला, ये बात हो रही है कि ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल सी डी क्यू, ये हमने देखना है कि सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें एक एंगल तो खुद गिवन है ना क्वेश्चन में कि ये दोनों सेंट्रल एंगल तो कॉन्ग्रेंट है बच्चों। ठीक है, सेंट्रल एंगल तो कॉन्ग्रेंट है। अब ये दो साइड है ना, इनमें हम प्रोपोर्शनल चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों साइड का प्रोपोर्शनल सेम होगा ना और ये एंगल तो इक्वल है, तो इस तरह दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगी बच्चों, फिर सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। एंगल तो हमें खुद क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रेंट है। अब इनकी इस साइड और इस साइड में प्रोपोर्शन ले लेते हैं, इस साइड और इस साइड में प्रोपोर्शन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमने ये चेक करना है ना कि ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर हैं या नहीं बच्चों। ठीक हो गया, तो हमें गिवन क्या था, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी क्यू डी। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन में था ना। ठीक है, ये हमें गिवन में कि सेंट्रल एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन था बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों कोई सी देखो दो साइड में प्रोपोर्शन ले लेते हैं हम। अगर इसकी ये साइड लें, इसकी ये ए पी है, तो इसकी हम सी क्यू, इन दोनों में प्रोपोर्शन ले लेते हैं बच्चों। ठीक हो गया, हम ले लेते हैं। ठीक है, ए पी ओवर सी क्यू, हम अगर इसको इस तरह कर लें, ए पी ओवर सी क्यू, ये साइड में प्रोपोर्शन ले रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब ए पी की लेंथ कितनी है, जितनी ये लेंथ है ना 2, ये भी 2 है, और ये 4 है तो ये भी 4 है, रेडियस है ना एक जैसा है ना, तो ए पी की वैल्यू 2 है और सी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। ये 4 है, ए पी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 4 है, 2 1 ज़र 2 2 ज़र, इस लेंथ में आ गया 1/2 का प्रोपोर्शन आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब दूसरी लेंथ क्या है, बी पी और ये हो जाएगा डी क्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे बी पी ओवर डी क्यू। तो बी पी की वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ये भी आ गया बच्चों 1/2 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़र 2 2 ज़र। अब देखो दो साइड में बच्चों प्रोपोर्शन सेम है और एंगल भी सेम है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू डी बच्चों। क्यों सिमिलर है, रीज़न मैंने बता दिया। ठीक है, सेंट्रल एंगल आर इक्वल है और टू साइड्स में प्रोपोर्शन सेम है, टू साइड हैव सेम प्रोपोर्शन बच्चों। ठीक है, तो इस तरह दोनों ट्राइंगल हमारे पास बच्चों क्या हो जाएंगी, ये सिमिलर हो जाएंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स,
ओ इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रेट सर्कल। बच्चों कंसेंट्रेट सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है बच्चों, ये ठीक है। ओ जो है वो क्या है, सेंटर है दोनों सर्कल का, एक सर्कल ये है बच्चों और एक सर्कल ये है। ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस बच्चों 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब एक 3 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल का रेडियस है। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द लार्ज सर्कल। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ अ लार्ज सर्कल एंड द मीट स्मॉलर सर्कल एट सी एंड डी। ठीक है बच्चों, ये सी और डी पे एक दूसरे को कट करते हैं। फाइंड करना है आर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। क्या हमने देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चों ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। फिर ए बी 8 सेंटीमीटर है तो हमारे पास सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच में हमने बच्चों डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया बच्चों। अब हमें गिवन है ना, क्वेश्चन में हमें गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस गिवन है हमें जी। स्मॉलर सर्कल का बच्चों रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस बच्चों 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हम लिखेंगे ओ सी, ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है इसका, इक्वल है ओ डी के। ओ सी और ओ डी दोनों इक्वल है और कितनी वैल्यू है इसकी बच्चों 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये स्मॉलर सर्कल की बात हो रही है। और बड़ा सर्कल जो था हम लिखेंगे ओ ए इक्वल है ओ बी और ये बच्चों 6 सेंटीमीटर ये रेडियस है, ठीक है। ये बड़े का सर्कल है। अब अगर हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी और बी डी दोनों इक्वल होगा। ये टोटल 6 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए सी, ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक ए सी इक्वल है बी डी और ये किसकी इक्वल होगा, ये टोटल यहाँ तक 6 है और यहाँ तक 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों। 6 - 3 तो इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 होगी, ये भी 3 है और ये भी 3 है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब बच्चों सी और डी जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ना, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों सी एंड डी मिड पॉइंट है, ठीक है। सी और डी क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ लिखेंगे सिंस सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है क्वेश्चन में। मिड पॉइंट्स किस किस के मिड पॉइंट है बच्चों, ओ ए एंड ओ बी। मिड पॉइंट्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों मिड पॉइंट्स है ना, ठीक है। तो फिर बाय मिड सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक, ठीक है, बाय मिड सेगमेंट थ्योरम अगर कोई पॉइंट्स बच्चों किसी को कट करेंगे मिड में, तो दोनों जो हमारे पास जो होंगी ना, क्या कहते हैं उसको, जो साइड्स होंगी, लाइन सेगमेंट्स होंगी बच्चों, ठीक है, वो पैरेलल होंगी। तो हमारे पास कहेंगे ए बी पैरेलल होगा, ठीक है। ए बी क्या होंगी बच्चों, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल होंगे, ठीक है। किसके मुताबिक, ये इस मिड थ्योरम के मुताबिक, ठीक है, मिड सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। दोबारा देख लें बच्चों, हमारे पास जो है ये तो हो गया यहाँ पे सिंस सी एंड डी, सी और डी इन दोनों का मिड पॉइंट है बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट है किसका, ओ ए का और ओ बी का, ठीक है। तो मिड सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक फिर क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड सी डी, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास बच्चों ए बी 8 सेंटीमीटर है तो सी डी हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो वही लगाएंगे सिंस सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है,
ओ ए एंड ओ बी दोनों के मिड पॉइंट है ना, ठीक है। तो बाय मिड सेगमेंट थ्योरम, मिड सेगमेंट थ्योरम दो है ना, अगर दोनों मिड पॉइंट होंगे तो वो दोनों पैरेलल होंगी, और जो दूसरी होगी थ्योरम द लेंथ ऑफ थ्योरम द लेंथ ऑफ सी डी जो होगा, ये लेंथ है बच्चों, ये दूसरी की हाफ होगी। लेंथ ऑफ सी डी इज हाफ ऑफ लेंथ ए बी, ठीक है, ए बी की हाफ होगी। तो हमारे पास इस तरह होगी सी डी इक्वल है हाफ ए बी के बच्चों होगी, ठीक है। तो सी डी कितनी हो जाएगी, हाफ ए बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 2 1 2 4 तो हमारे पास बच्चों सी डी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम की बात हो रही है बच्चों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थर्ड पार्ट है बच्चों, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी बच्चों। अब बच्चों ए बी और सी डी के बीच में डिफरेंस हमने फाइंड करना है बच्चों। अब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, यहाँ करेंगे ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ, सेंटर ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बच्चों, ठीक है। ऑन कॉर्ड सी डी एंड ए बी, सी डी एंड ए बी बच्चों, सी डी और ए बी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बच्चों। एक हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हम पॉइंट दे देते हैं एक्स से, और फिर यहाँ से हमने इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देना बच्चों, ये ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं वाई हो गया बच्चों, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है, सी डी के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया ए बी के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं कि हमारे पास ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, और हमारे पास बच्चों ओ वाई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है बच्चों, ए बी के ऊपर हो गया। अब हमारे पास देखो बच्चों ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। अब हमारे पास देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ये एक राइट ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमने उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो सी डी की वैल्यू कितनी थी, पहले ये देखो सी डी की वैल्यू कितनी थी, सी डी की वैल्यू बच्चों 4 थी। सी डी की वैल्यू कितनी है 4, इस सी डी की पूरी की वैल्यू है 4, पूरी वैल्यू है 4 है। और हमारे पास बच्चों सी एक्स है ना जो बच्चों, ये सी डी का हाफ है। अब सी एक्स क्या है, सी डी का हाफ है, यहाँ पे दिखते हैं सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 सी डी, 1/2 सी डी, तो 1/2 इंटू 4 ये आएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों। कि हमारे पास सी और डी की वैल्यू, पूरी सी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो कितनी हो जाएगी बच्चों 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास बच्चों ये एक राइट ट्रायंगल बन गई, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई ना, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल सी एक्स ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल triangle CXO is a right angle triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों। ये हमने फार्मूला हम इस पे लगा देंगे। अब यहाँ पे बच्चों h क्या है, देखो ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाले जो है वो h है, ये CO का होल स्क्वायर हो जाएगा,
परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ओ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और बेस क्या है, सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा देख लो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया सी ओ, ये परपेंडिकुलर हो गया ओ एक्स और ये बेस हो गया सी एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सी ओ की वैल्यू है बच्चों 3 का होल स्क्वायर, ओ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सी एक्स की वैल्यू है 2 बच्चों। 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू ओ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू ओ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 इज इक्वल टू ओ एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ओ एक्स का होल स्क्वायर, ओ एक्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो हमारे पास बच्चों ओ एक्स की वैल्यू आ गई √5 आ गई बच्चों। ठीक है, ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक बच्चों वैल्यू हमारे पास आ गई √5 वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गई √5। अब बच्चों हम ओ वाई की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ओ वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखो ओ वाई परपेंडिकुलर है ना ए बी पे, तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है ना। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस ओ वाई परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो ट्राइंगल ओ वाई ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, हमारे पास ओ वाई ए बी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लेंथ थी बच्चों 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, ए बी यहाँ पे लिख लो बेशक, यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो ए वाई उसका हाफ है ना, ए वाई इज इक्वल टू 1/2 ए बी, तो ए वाई हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाली बच्चों वैल्यू आ गई ए वाई की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ 8 पूरी लिख देते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी 8 थी ना, यहाँ से यहाँ तक बच्चों 4 सेंटीमीटर होगी। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल बन गई बच्चों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वही h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे h क्या हो गया बच्चों, ये देखो 90 के सामने जो होता है h हो गया ओ ए परपेंडिकुलर ओ वाई, ये y है यहाँ पे, और बेस ए वाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमें इसका रेडियस गिवन था 6 सेंटीमीटर, टोटल 6 था। ये देखो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर ओ वाई बच्चों, ओ वाई कितना है। ठीक है, ओ वाई हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ओ वाई का होल स्क्वायर, और ए वाई कितना है अभी हमने फाइंड किया, ए वाई 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 36 इज इक्वल टू ओ वाई का होल स्क्वायर प्लस 16। ये बच्चों लेफ्ट साइड पे आएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ओ वाई का होल स्क्वायर। और हम बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओ वाई का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट और 20 का भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया बच्चों। ओ वाई आएगा, 20 के फैक्टर्स बना लो ना यहाँ पे, 2 10 जार, 2 5 जार, 5 1 जार, 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास बच्चों ओ वाई आ जाएगा 2√5। हमारे पास आ गया बच्चों 2√5 आ गया, ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास ओ वाई की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 2√5। अब इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। हमने वाई एक्स निकालना है। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, ओ वाई माइनस ओ एक्स। ओ वाई आया बच्चों 2√5 और ओ एक्स आया 1√5, तो हमारे पास बच्चों डिस्टेंस आ गया √5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 2.24 सेंटीमीटर। ठीक है, √5 भी लिख सकते हो, 2.24 भी लिख सकते हो बच्चों।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। मेरी इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है। अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख लें। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।